Hello everyone. So class, in today's lecture I am explaining one very important question of chapter number 5, arithmetic progression, and this question is from R.D. Sharma book, example number 42, new R.D. Sharma book, right? And this question is also in our NCERT book, exercise 5.4, question number 3, and 5.4 is our optional exercise now. So this is very important question, very interesting and very important question, right? Yes. तो जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही हमारे लिए क्वेश्चन करना पॉसिबल है। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें सिर्फ रटना रह जाएगा और रटना में है नहीं, है ना? देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। सपोज करो मेरे पास कुछ पिलर्स हैं। सपोज जैसे पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, पिलर 5, 6, राइट। मेरे पास 7 पिलर्स हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इमेजिन करो कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं, ठीक है। अब इसके बाद यस, तो अभी हमारे पास कुछ पिलर्स हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सपोज पिलर 1 और पिलर 2 के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हर पिलर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। और अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पिलर्स कितने हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ हर 2 पिलर के बीच में 2 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है। अब एक चीज़ और पता है मुझे, मालूम है क्या, कि जो फर्स्ट पिलर है और जो लास्ट पिलर है, फर्स्ट और लास्ट पिलर के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है मेरी 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर। अभी तक मेरे पास क्या गिवन है, हर 2 पिलर के बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। और फर्स्ट पिलर और लास्ट पिलर के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है इट इज़ गिवन एज 12 मीटर, ठीक है। अब माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पिलर्स। So if we have to find the total number of pillars and it is given that the distance between 2 pillars is 2 meter and the distance and the total distance between first and the last pillar is 12 meter, then what we will do, we will divide this total distance by 2 and add plus 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस से इस 2 मीटर को डिवाइड करूँ, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स, तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, एक 6। तो ये 6 आपका 6 नंबर ऑफ पिलर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 6 होंगे हर 2 पिलर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, तो उससे ये 6 निकल के आया है। मैंने अभी तक क्या करा, मैंने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करा 2 से, अभी प्लस 1 को भूल जाओ तो मुझे 6 मिला। अब आप क्या कहोगे मालूम है कि सर 6 पिलर्स होंगे, नहीं, हमें इसमें आंसर में प्लस 1 और करना पड़ता है। मालूम है प्लस 1 क्या होता है? ये जो सबसे पहले वाला पिलर है ये, इसकी वैल्यू रह जाती है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो हो गया 7 पिलर्स। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है ना। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, लेडर वाला।
देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये सबसे पहले ही रंग है, फिर उसके बाद और ऐसे कई सारी रंग्स हैं। ऐसे बहुत, एक आपने कई बार ऐसी सीढ़ियाँ देखी होंगी, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है अ लैडर हैज रंग्स, रंग्स का मतलब है जो डंडियाँ जो होती हैं ना, जिसका हम चढ़ते हैं। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब हर दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। मतलब इन दो के में, इन दो के में, हर दो रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का क्या है क्लास, डिस्टेंस है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. इसका मतलब ये है जो रंग्स जो हैं ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही हैं। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हर बार इसमें से कम होती चली जा रही है। जैसे गिवन क्या है, ये सबसे नीचे वाली रंग जो है ये हमारी 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है, सबसे नीचे वाली। उससे ऊपर वाली कुछ सेंटीमीटर की होगी, उससे ऊपर वाली कुछ और सेंटीमीटर की होगी। लेकिन एक बात है, हर दो रंग्स, मतलब जब भी रंग्स आपस में क्या हो रही है, कम हो रही हैं, इनकी डिस्टेंस जो कम हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है। अगर मान लो 2 सेंटीमीटर यहाँ कम हो रहा है तो 2 यहाँ भी कम होगा, 2 इधर भी कम होगा, 2 इधर, 2 इधर, और एंड तक 2 कम होता आ रहा होगा। यूनिफॉर्मली है ना। तो लास्ट वाली जो रंग है वो हमारी 25 सेंटीमीटर की है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक हमें क्वेश्चन क्लियर। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो सबसे टॉप वाली जो रंग है ये इसके, और जो नीचे वाली रंग है ये इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, ये कुछ क्वेश्चन अभी भी कुछ ऐसा हमें कॉन्सेप्ट समझाता है ना। इसकी डिस्टेंस 2.5 मीटर है। देखो डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, लेकिन रंग्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर की है। 25 सेंटीमीटर हर दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन 45 ये 45 सेंटीमीटर क्या है, ये पहले रंग की लेंथ है, और ये रंग की लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। ये तो डिस्टेंस है, जो सीढ़ियों के बीच की डिस्टेंस है ना। तो इस यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। जब इस यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 250 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। हमें टोटल कितनी हमें लकड़ी चाहिए कि मैं ये रंग्स को बना सकूँ। अब बात वही आती है कि मुझे तो यही नहीं मालूम कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी है। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट क्या है, वी डोंट नो कि हाउ मेनी रंग्स आर देयर। नंबर ऑफ रंग्स पता ही नहीं है मुझे। लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उससे हम नंबर ऑफ रंग्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड। देखो कैसे नंबर ऑफ रंग्स, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सबसे पहले तो नंबर ऑफ रंग्स पता कर सकता हूँ मैं कैसे। मुझे ये पता है कि हर दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 25 25 एंड तक, यहाँ तक है ना। अब आपके दिमाग में कुछ बात चल रही है कि हाँ सर ये कुछ कॉन्सेप्ट जाना पहचाना लग रहा है, इससे पहले वाले में जो हमने समझा था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट रंग के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उससे मैं डिवाइड करूँगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, और फिर साथ में क्या कर दूँगा +1। +1 क्या बताता है, सबसे फर्स्ट वाली रंग है वो। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इस सीढ़ी में, इस लैडर में मेरे पास जो नंबर ऑफ रंग्स हैं वो 11 रंग्स हैं, ठीक है। इतनी बात मुझे क्लियर होती है। तो नंबर ऑफ रंग्स मैंने फाइंड कर ली।
इसका मतलब ये हुआ, अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे पास। देखो, इसका मतलब ये रंग 1 है, ये रंग 2, रंग 3, रंग 4 एंड दिस इज रंग 11। और रंग 1 की डिस्टेंस, सॉरी रंग 1 की लेंथ है 45। और एक चीज़ है, इस रंग की लेंथ, कहने का मतलब है इस रंग की लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। मतलब इसमें से कोई एक ऐसा नंबर, कॉमन नंबर सब में से माइनस होता चला जा रहा होगा, और मैं उसको कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे मैंने पहचाना कि ये तो क्वेश्चन एपी का बनता है ना, एपी का बनता है। तो देखो, लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग क्या है मेरे पास 45। लेंथ ऑफ सेकंड रंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ रंग 1, लेंथ ऑफ रंग 2 कितनी होगी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है कितनी होगी, क्योंकि मुझे यही नहीं मालूम कि कितने मीटर डिक्रीज हो रही है इसमें से, है ना। तो मैंने मान लिया वो x मीटर डिक्रीज हो रही होगी, x मीटर। तो जब मैं इस रंग की R2 की मुझे लेंथ निकालनी होगी, तो मैं R1 में से x मीटर को माइनस कर दूंगा, ऐसी निकालनी पड़ेगी मुझे। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 माइनस x। R3 की क्या हो जाएगी क्लास, तो आप कहोगे सर अब इस वाली के लिए R3 के लिए क्या करेंगे आप, R3 के लिए मैं R2 में से x को माइनस करूँगा। और R2 की वैल्यू क्या होती है, R2 की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे निकाली हुई है, R1 माइनस एक्स इधर, तो हो गया R1 माइनस 2x, और R1 की वैल्यू 45 है। ये वही चीज़ बन गई। देखो A3 को हम लिखते थे a प्लस 2d, याद आ रहा है। तो R3 को क्या लिखेंगे हम, R प्लस 2x, मतलब d को मैंने x मान लिया है यहाँ पे। लेकिन x मेरा जो है वो नेगेटिव में है, माइनस हो रहा है। तो अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे R माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब R11 की वैल्यू क्या होगी, R11 की वैल्यू क्या होगी प्लस, R11 की वैल्यू ये रख कर R11 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, R प्लस 10 माइनस एक्स, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, कॉमन डिफरेंस बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है ना। तो या फिर हम इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो तो, आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस 10d, ठीक है। अब जो d की वैल्यू है ना वो तो माइनस एक्स है, तो कम हो रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे 10 की जगह माइनस एक्स ऐसे लिख देंगे। अभी हमें समझ में अच्छे से आ गया। तो R11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ R11 इज 45 माइनस 10x। तो एक AP बन गई, ठीक है। हमें और क्या गिवन है, बस हमें यही गिवन है ना। हमसे पूछ कर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ पूछ रहा है रंग्स की, वो मतलब टोटल नंबर ऑफ लेंथ पूछ रहा है उस लकड़ी की, उस वुड की, जिससे मैं रंग्स को बना सकूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं सम निकाल लूँगा। समझने वाली बात क्या है, मुझे उस टोटल रंग्स का सम निकालना पड़ेगा लकड़ियों का। अगर मैं सारी रंग्स को जोड़ दूँ, मान लो इस रंग की लेंथ को, इस रंग की लेंथ को, सब रंग की लेंथ को अगर मैं जोड़ता चला जाऊँ, तो मेरे वो पर्टिकुलर लकड़ी तैयार होगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं उस लकड़ी में से कितने नंबर ऑफ रंग्स को बना सकता हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट टर्म इज 45, कॉमन डिफरेंस मेरे पे कितना है, तो A2 माइनस A1, 45 माइनस x, कॉमन डिफरेंस की जरूरत है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो फिर मैं क्यों कॉमन डिफरेंस निकालूँ, तब भी चलो निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू आ गई माइनस एक्स, लास्ट टर्म है मेरे पास कितना 45 माइनस 10x, और नंबर ऑफ रंग्स भी है मेरे पास 11। तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन के लिए।
मुझे S11 निकालना है। अब इस डायग्राम की जरूरत तो नहीं है हमारे पास। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कुछ बुक्स में 250/25+1 डायरेक्टली लिख दिया है, तो इसके पीछे की वजह वही है जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाता है ना। तो Sn = n/2 a + l। डायग्राम को फॉर्मूले को बड़े आराम से समझना। अगर ब्रैकेट पार्ट है तो ब्रैकेट को ब्रैकेट में ही लिखा रहने देना इसको, है ना। फॉर्मूले में अगर कुछ ब्रैकेट्स वगैरह यूज होते हैं क्लास, तो बच्चों आप उन ब्रैकेट्स को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फॉर्मूले में दिए होता है, ठीक, वरना गड़बड़ हो जाएगी। The value of first term is 45. The value of common difference is 45 minus 10x. ठीक है, और तो बचा है। ठीक है, अरे गड़बड़ हो रही है। लास्ट टाइम तो मेरे पे गिवन था ना, लास्ट रंग की लेंथ तो R11 की लेंथ तो गिवन थी इसमें 25। हाँ, ये तो गिवन है मेरे पास। चलो ठीक है, मैं तब भी निकाल लिया ना, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास 25, तो मैं ये क्यों लिखूँ। हाँ तो गिवन है। ठीक है, ये गिवन था मेरे पास, है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू गिवन था। मैं सोचूं तो गड़बड़ हो गया। ये कितना हो गया 70, ये हो गया 350 385। मतलब टोटल 11 रंग्स का जो वुड का जो लेंथ है वो 385 सेंटीमीटर है। आ रहा है एकदम से आंसर हमारा मीटर में दे रहा है। 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 3.85 मीटर मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब भी हमें दो रंग्स के या दो पिलर्स के कुछ भी दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस गिवन हो और फर्स्ट पोल और लास्ट पोल के बीच का डिस्टेंस गिवन हो, टोटल डिस्टेंस, तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ पोल्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ फॉलो हुआ है। उसके बाद ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर, सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। बाय।